मैंने काफी पहले से, इससे पहले चुनाव हुआ, उसके भी पहले चुनाव हुआ, दरियाबाद हम लोगों का वोट पड़ता है। मैं ब्लॉक सिरौली घोषपुर से आता हूँ। माननीय स्वर्गीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की सरजमी है और उन्हीं के ला कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ। अभी हमारे बीच में भाई साहब बोल रहे थे, माननीय सांसद प्रतापगढ़ के आप प्रतिनिधि हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सब मुझसे सीनियर हैं किसी न किसी रूप में। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है मैं नहीं हूं तो आप हो, यानी एक अटेस्टेड कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी कि मेरी जगह पर आप सांसद हो। और जो मर्यादा और गरिमा एक सांसद की होती है वो सम्मान प्रतापगढ़ में आपको माननीय शिवपाल सिंह जी ने दिया है। थोड़ा सा मैंने इच्छा प्रकट की, मेरा कोई विषय नहीं था बोलने का, लेकिन आपने कहा कि मैडम आपने और संजय जी ने जहां जहां नोट कराया काम वहां हुआ, सड़कें उनके यहाँ गई हैं, आरओ वाटर कूलर से वहां लगा। ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि काम कहीं भी हुआ है वो क्षेत्र में हुआ है, वो उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और सुझाव कोई न कोई देता ही है। जैसे हम इतने सारे लोग 6-7 जिले के बैठे हुए हैं और 6-7 जनपद के लोग थोड़ा थोड़ा करके वोट इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, कोई ज्यादा भरा रहा है, कोई कम भरा रहा है। मेरे अपने घर में 22 वोट है, तो मैं यहाँ वोटर बन के आया हूँ अपनी वोट लेकर के। जो 21 लोग और घर में बैठे हैं वो सब वोट देंगे, हम वोट देने वाले लोग हैं और उसके बदले में प्रतिकर के रूप में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यह चाहिए कि हमारी नेता माननीय कांति सिंह जी वो जीते और हमारे जनपद का प्रतिनिधित्व करें। हमें ना वाटर कूलर चाहिए, ना आरओ चाहिए, ना सड़क चाहिए, क्योंकि बाराबंकी जनपद में माननीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने इतना काम करा रखा है कि अब की सरकार और अब के लोग अगर उस पर केवल पलीता लगाते रहे, उसके गड्ढे भरते रहे, तो शायद उनका 5 साल बीत जाएगा, गड्ढा नहीं भर पाएंगे। तो विकास की तो गंगा वहां बहाई उन्होंने। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना निवेदन जरूर है कि हम सब मिलकर काम करें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। और कहते लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बुलाए, और लागी तो तब जानिए जब आर पार हो जाए। अरे काम कीजिए, रहा नहीं गया, मन किया, मैंने निवेदन किया कि अगर 1 मिनट का मौका मिलता है तो मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। अभी हमारे यहाँ से भाई साहब लोग ये बैठे हैं, भाई साहब मैं तो नाम किसी नहीं जानता हूँ, मास्टर साहब का नाम मैं पूछा, यही प्रतिनिधि है भैया। मैं कभी फ्रंट में नहीं आता भैया, मुझे जरूरत क्या है, लेकिन इतना जरूर रहता है कि एक वोट अगर मेरे गांव का है, क्योंकि मेरे पिताजी 20 साल लगातार प्रधान रहे और मैं 20 साल लगातार बीडीसी स्वयं रहा हूँ। जैसे प्रधान संघ होता है वैसे मैं बीडीसी संघ सिरौली घोषपुर का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरी एक आदत है कि अपने प्रत्याशी के लिए फिर ना तो हमें गाड़ी की आवश्यकता है, ना किसी कन्वेंस की आवश्यकता है, ना किसी चीज की आवश्यकता, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ सम्मान, क्योंकि सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। आज चुनाव है, मैडम हमें पहचान, आज मैं पहली बार आया हूँ, मैं बहुत अच्छे से मैडम को जान रहा हूँ। मैडम के कॉलेज में 1-2 बच्चे काम करते, मेरे शिष्य मेरे हाथ से LLB कर रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ, उस दिन भी मैं LPS गया था, बाराबंकी में शाम को कार्यक्रम था। तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे पीडीए को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए के फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी, मैडम तो पिछला चुनाव ही जीत गई होती, भाजपा नहीं जीतती, लेकिन मैडम उस समय का कुछ ऐसा माहौल रहा होगा या कुछ जो भी रहा हो कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी का जो वेश वोट था वो अलग चला गया, नहीं तो उसी समय आप चुनाव तो जीत ही गई थी, वैसे भी आप जीती हुई थी। तो इस बार आप सबके सहयोग, आप सबका जो मनोबल मैं देख रहा हूं, एक से भाई हमारे बैठे हैं 17,000, 18,000, 25,000 वोटर का फॉर्म भरवाना है, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि अभी भी जैसा सब लोग कह रहे हैं, अभी सांसद जी बोल के गए कि अगर हम अभी भी तरासें ढूंढे तो गांव में बहुएं हैं, बेटियां हैं। अब तो आज के जमाने में BA में सब करके आई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही इस इलेक्शन में वोट डालने का क्या फायदा, कहीं नहीं बहू जाएगी, बेटी नहीं जाएगी, और जाएगी हम मोटरसाइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से बैठा के वोट डलवाने जाए। तो ये सब चीजें उन बहु बेटियों के लिए जरूर कन्वेंस की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, जरूर नहीं कि सबके घर में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर 4-6 वोट है, और वो वोट बढ़वाए हम सब मिल करके और उन
लाने ले जाने के लिए आपसे कन्वेंस की उसी दिन आवश्यकता रहेगी। हमारे ऐसे आशुतोष भाई दरियाबाद से हैं, बहुत सक्रिय हैं, अभय जी हैं अकबरपुर से, ये दोनों भाई मैं इनके जैसा नहीं इनके साथ तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनको डांटता भी हूँ, लेकिन ये बहुत मेहनती, बहुत सक्रिय हैं। और ये मान के चलिए कि इनके रग में इस समय एक ही चुनाव चल रहा है कि माननीय कांति सिंह जी को सीधा जिताना है और अपना नाम आगे बढ़ाना है। अब इनका नाम कैसे बढ़ाना है, ये लोग चाहते हैं कि सब इसमें वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, मास्टर साहब इतने सीनियर हैं, हमारे बाराबंकी के लोग बैठे बहुत सीनियर हैं। ये 2-3 युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, ये लोग चाहते हैं कि इन सीनियर लोगों के लिस्ट में कहीं एक किनारे छोटे से जैसे 500-700 लोगों की लिस्ट बने, तो 500-700 में से 695 के नीचे अगर इन लोगों के नाम भी लिखा होगा तो इनको खुशी महसूस होगी। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें, लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है। और आप श्रीमान जी प्रतिनिधि हैं, बड़े भाई हमारे हैं, आप भी वर्मा है, मैं भी वर्मा हूँ, सजाती हो, ये मत सोचना कि हम कुछ गलत बोल गए, लेकिन आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनको रिप्रेजेंट वहां कर रहे हैं। तो आपको तो ये 18-19 हजार नहीं, अगर आपके इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मेरे मित्र लोग प्रतापगढ़ में रहते हैं, लालगंज तहसील में, तो वहां का भाई मुझे काफी कुछ पता है। तो आप कोशिश करें इसके 2 गुने फार्म भराएं, और कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां 35-40 हजार लोग स्नातक ना हो, मैं नहीं मानूंगा। हर जनपद में जहां एक विधानसभा में 1 लाख 1.5 लाख वोटर है, और हर विधानसभा में 50 हजार की तादाद में स्नातक से कम लोग नहीं है। 100% 50 हजार से कम किसी विधानसभा में स्नातक नहीं है। और हम भरा के कितने लेके आ रहे हैं भैया, मैं